देखिए फेस्टिवल्स में ना काम डबल हो जाता है, घर की सफाई भी डबल हो जाती है, सारे काम बढ़ जाते हैं एक तरीके से। आप भी अपने घरों में काम कर रहे होंगे, साफ सफाई कर रहे होंगे, होली की तैयारियां कर रहे होंगे। जैसे कि साइली, अब साइली को ही देख लीजिए, वो बना रही हैं ऑर्गेनिक कलर्स, क्योंकि आज ही आ गई हैं और उन्होंने सबको लाइन से काम पे लगा दिया है। तो होली में क्या होने वाला है इनके घर में, जरा देखिए। पुरनपोली, गुजिया, ये सब तो बनाएगी। आज छोटी को साफ सफाई का। अभी साइली तू नाम मिलावट का रंग बना। हाँ? बांधी कमरिया पे साड़ी, आई अब सचिन की आजी की बारी। सचिन की आजी जब आती है तब घर में रेणुका भीगी बिल्ली बन जाती है और साइली को एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, क्योंकि सचिन के बाद केवल आजी ही साइली की भावनाओं को समझती है। होली का त्योहार आने वाला है, ऐसे में आजी ने तीनों बहुओं को काम पर लगा दिया है। रिया के हाथों में झाड़ू पकड़ा दिया गया, जिससे साफ पता चलता है कि घर की साफ सफाई का सारा काम रिया को करना है। वहीं साइली को फूलों की टोकरी पकड़ा दी गई है, क्योंकि होली में उसे फूलों के रंग बनाने हैं, क्योंकि इसी रंग से घर के सभी लोग होली खेलने वाले हैं। और रोशनी को नाश्ता बनाने का काम सौंप दिया गया है। मतलब फुल ऑन धमाल हो रहा है, बिकॉज आजी आ गई है तो सब बहुत ही खुश है कि आजी आ गई। बट आजी ने हर एक बहू को एक टास्क दिया है कि मैं जो हूँ वो नेचुरल कलर बनाऊँ। रोशनी जो है वो नाश्ते बनाएगी, खाना बनाएगी, और रिया जो है उसको सफाई का काम दे दिया है। तो इट्स अ टास्क। एंड रेणु को पता है कि चल साइली तो कर लेगी, जिससे वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते एनी विच वेज। वो रेणु जो है वो रोशनी और रिया के लिए बहुत कंसर्न है कि ये दोनों बहुएं काम करेगी या नहीं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक आने वाला है। आज ने रेणुका को ये चेतावनी दी है कि अगर तीनों बहुएं अपने काम में फेल हो गईं, तो इसमें उनकी नहीं बल्कि रेणुका की हार होगी। और अगर रेणुका हार गई तो उसे कोई इनाम नहीं मिलेगा। टास्क ऐसे दिया है, रेणुका को बोला है कि अगर तू अपने बहुओं को फेवर करके उनको जिताएगी और तेरी चापलूसी अगर मैंने पकड़ी तो तू बहुओं के साथ साथ तू भी फेल हो जाएगी। और अगर वो सही मायने में ईमानदारी से जीत कर आएगी तो मैं सबको बख्शिश दूंगी और रेणुका को भी बख्शिश दूंगी। ऐसे में रेणुका की सिर्फ यही चिंता है कि साइली तो किसी न किसी तरह अपना काम निपटा ही लेगी बड़ी आसानी से। मगर रोशनी और रिया पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो घर का काम करते ही नहीं। सचिन और उसके बाबा ये देखकर काफी खुश हैं, क्योंकि एक आजी ही है जो रेणुका की जबान को ताला लगा सकती है। तो कुछ अच्छे से करना, समझ ना। हाँ, मेरी नाक मत कटवाना आई के सामने, वरना। सुन भाई, इकड़े आले आले सासूबाई, समझ जाना। साइली के लिए भी ये काम किसी मिशन से कम नहीं, क्योंकि इसने भी कभी फूलों से रंग तो बनाया नहीं। मगर साइली कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेगी ताकि अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे सके। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए वैसे हमारे टीवी सीरियल्स की बहुएं बेटियां चाहे जितना भी रोएं, लेकिन जब बात उनके आत्मसम्मान की आती है तो वो पीछे नहीं हटती, वो चुप नहीं बैठती। अब प्रार्थना के साथ ही देख लीजिए, विहान ने जब उन्हें भरे मार्केट में जबरदस्ती रोकने की कोशिश की तो देखिए जरा प्रार्थना ने क्या किया।
बात अपने आत्मसम्मान की होती है तब नारी को माँ दुर्गा का रूप लेना ही पड़ता है। अब देखिए भरे बाजार में जब विहान ने प्रार्थना से बदतमीजी की तब प्रार्थना ने उसे ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि थप्पड़ से दिया। थप्पड़ हमेशा विहान को याद रहेगा कि किसी भी लड़की को बिना उसकी इजाजत के नहीं छूना चाहिए। ये सबक अब विहान अपनी जिंदगी की किताब में पहले पन्ने पर लिखने वाला है, क्योंकि बार बार थप्पड़ खाना तो अच्छा लगेगा नहीं। मार्केट कुछ काम से आया था और मैं प्रार्थना से टकरा गया और उसको देखते ही मुझे बहुत गुस्सा आया, बिकॉज़ इसके पहले शादी में जो उसने तमाशा किया है मेरे खिलाफ, तो ऐसे तो मैं उसे जाने दे नहीं सकता। तो मैंने ज़बरदस्ती उसे रोक लिया, जिसकी वजह से उसने मुझे थप्पड़ मारा जो उसे नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि अब इस थप्पड़ का बदला मैं लूँगा और ये लड़ाई कुछ अलग ही लेवल पे चली जाएगी। सो मेरी प्लानिंग शुरू हो गई है। मैं बहुत बड़ा तमाशा करने वाला हूँ। जो तमाशा उसने मेरे ख़िलाफ़ किया उससे भी बड़ा तमाशा मैं उसके ख़िलाफ़ करूँगा, जिसकी मेरी प्लानिंग जस्ट अभी शुरू हुई है। बात दरअसल ये है कि शादी में प्रार्थना ने विहान की पोल खोल दी थी, जिसके कारण विहान की बड़ी बेइज्जती हुई थी और उसे काफी शर्मिंदा भी होना पड़ा था। उसी का बदला वो प्रार्थना से बीच बाजार में लेना चाह रहा था, लेकिन प्रार्थना ने उसे ही उल्टा सबक सिखा दिया। मगर थप्पड़ खाने के बाद विहान ने प्रार्थना को धमकी दी है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं बल्कि उसकी बैंड बजाकर रहेगा। तुम बस देखती जाओ, अब मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। अब तुम गई। प्रार्थना, तुम अपने खुद के लिए प्रार्थना करने के लायक नहीं। बदला लेके रहूंगा इस थप्पड़ का मैं। तुम चाहोगी भी ना तो भी नहीं भूलने दूंगा, क्योंकि विहान कभी कुछ भूलता नहीं है। मेरी प्लानिंग शुरू हो गई है। मैं बहुत बड़ा तमाशा करने वाला हूँ। जो तमाशा उसने मेरे खिलाफ़ किया उससे भी बड़ा तमाशा मैं उसके ख़िलाफ़ करूँगा, जिसकी मेरी प्लानिंग जस्ट अभी शुरू हुई है। इनकी नज़दीकियों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रार्थना से मुझे फ़र्क पड़ता है और उसे मैं परेशान करके रहूंगा। प्रार्थना को विहान कमजोर समझने की कोशिश कर रहा है। उसे नहीं पता कि विहान के लिए प्रार्थना अकेले ही काफी है। विहान तो साजिशें करने की कोशिश करेगा ही, मगर प्रार्थना हर मुश्किलों को पार कर ही लेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, लाख कोशिश कर लीजिए लेकिन सच ना ज्यादा देर तक छुपता नहीं है। अब डोरी का ही सच सबके सामने आ गया है, लेकिन ये सच आपको तो पता है कि क्या है। उनकी कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी याद है ना आपको। अब ये सच आने के बाद पूरे घर में मच गया है भारी कलेश। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। पति पत्नी के रिश्ते पे नजर रखते हो, उनका रिश्ता तोड़ना चाहते हो तुम लोग। दादी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे डोरी बहू पे खुद से भी ज्यादा भरोसा, खुद से भी ज्यादा भरोसा, खुद से भी ज्यादा भरोसा। शादी जैसे पवित्र रिश्ते के लिए हमसे झूठ नहीं बोलेगी। देखो भाई डोरी, एक झूठ को छुपाने के लिए आप कितने ही झूठ बोलेंगी, और वो भी दादी से। वो दादी जिसने बहुत मुश्किल से तुम पर भरोसा करना सीखा है। अब दादी तुम्हें इस घर की बहू मानती है, तुम पर भरोसा करती है, और इसी के साथ आप जानती हैं कि आपने और मान ने क्या क्या किया है। दादी का भरोसा दोनों ने ही तोड़ा है। तो वही तो सोच के मैं पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं बस यही सोच रही हूँ कि दादी शायद समझने की कोशिश करेंगे तब कि मैंने सिचुएशन के दबाव में आकर ये सब बोला।
अब संकटा देवी के मंदिर में मन्नत मांगने पहुंची थी डोरी, जहां पर काव्या ने डोरी और मान की बातें सुन ली और उसे पता चला कि इनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। फिर क्या घर आकर उसने सबको ये सच बता दिया। जिससे सवाल किया गया है अगर वही जवाब दे तो बेहतर होगा। और डोरी तुम तो झूठ बोलना भी मत, क्योंकि मैंने खुद अपने कानों से सुना था मान को मंदिर में कहते हुए कि तुम दोनों की शादी असली नहीं है। अब राजनंदिनी और काव्या तो कब से इसी फिराक में थे कि कब डोरी का पर्दाफाश किया जाए। आज उन्हें मौका भी मिला था, लेकिन मान और डोरी ने एक बार फिर से सारी चाल पलट दी। इस बार काव्या ने सच कहा था, लेकिन उसकी सच्ची बात को झूठ में तब्दील कर दिया डोरी और मान ने, ये कहकर कि हमने तो शर्त लगाई थी। देखो वकील मैं हूँ, लेकिन कमाल की तुम हो डोरी। देखो कैसे शर्त जीत गई मुझसे, मान ठाकुर से। तो यार तो मैंने तो तुम्हें फालतू में अंडर एस्टिमेट किया था। तुम्हारे 5000। काव्या सबसे ज़्यादा बदमाश है हमारे यहाँ, और वो मान को बहुत चाहती है। वो चाहती है कि डोरी बहू घर से आउट हो जाए और वो घर के इन हो जाए। उसके लिए सारे झूठे सच्चे प्लान बनाती रहती है और इसके सारे प्लान फ्लॉप हो जाते हैं। हाँ, मैं सही थी। और जहाँ तक देखा जाए तो मैंने और राजनंदिनी ने इतनी मेहनत करी, जो इतनी शिद्दतों से मेहनत करे, आ रहे तो फाइनली मुझे सच पता लग गया है। बट हमारा सच जो आते आते सबके सामने डोरी ने जो ऐसे फ्लिप मारा है ना, ऐसा ट्विस्ट कि ओहो, तो अभी तो यहाँ पे इंसल्ट मेरी हो गई है। वाह डोरी और मान, इस बार तो आप लोगों ने अपने आप को बचा लिया, लेकिन ये कब तक बचाएंगे? जब दो खलनायिकाएं आपके पीछे पड़ी हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है खुद को बचाना। इसीलिए हम कहेंगे कि आप दोनों को खुद ही सारा सच बता देना चाहिए, फिर जो होगा उसे देख लेना दोनों मिलकर। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। वो सुना है ना हमने, रजिया गुंडों में फंस गई, लेकिन हमारी जो रजिया हैं वो है मन्नत, गुंडों के बीच में फंस गई हैं। अब आपको तो पता ही है कि उन्हें बचाने कौन आएगा। ऑफ कोर्स विक्रांत। मन्नत के साथ सच में बाबा जी आप बहुत ही बुरा कर रहे हैं। पहले उसका घर जल गया, उसके बाद माँ कोमा में पहुँच गई। कितनी मुश्किल से उसे एक छोटी सी जगह मिली है रहने को। अब जहाँ पर मन्नत ने अपना नया घर लिया है वो जगह कुछ ठीक नहीं है। इस मोहल्ले में गुंडे भी हैं और मन्नत को अकेला देखकर गुंडे मन्नत के पीछे पड़ गए हैं। अब विक्रांत परेशान है, वो जानना चाहता है कि मन्नत तुम सही सलामत हो या नहीं, तुम्हें सर छुपाने को जगह मिली या नहीं। अब यहाँ पर मन्नत ने विक्रांत से कह दिया कि सब कुछ ठीक है, मैं आराम से हूँ, सर आप चिंता मत कीजिए। मन्नत प्लीज टेल मी, तुम्हारे रहने का इंतजाम हो गया है ना? हाँ सर, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, मेरे रहने का ना इंतजाम हो गया है, मैनेज कर लिया है। हाँ तो आपसे अब लोड ना लो है। और सोसाइटी कैसी है? आसपास के लोग कैसे हैं? डिसेंट हैं या नहीं? आसपास के लोग बहुत ही बढ़िया है, मददगार है भाई, है ना, और क्या चाहिए। मन्नत अभी काफ़ी सारा स्ट्रगल के थ्रू जा रही है। उसकी चौल जल गई है, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो कोमा में है, और उसने एक दूसरी रहने की जगह ढूंढी है, क्योंकि माँ के इलाज के पैसे भी और सब चीज़ें हैं तो वो जो अफोर्ड कर पा रही है, और उसको इतनी एक आधे दिन की नोटिस पे जो ढूंढ पाई वो उसने ढूंढ लिया। और वो काफ़ी सभ्य जगह नहीं है, मतलब आसपास सेफ्टी वगैरह उतना नहीं है,
तो वहाँ वो फंस गई है। अब मन्नत चिंता क्यों न करे विक्रांत, आखिर वो आपसे प्यार करता है और जिससे प्यार करते हैं उसकी चिंता तो होती ही है। मन्नत घर के अंदर घुसी है और पीछे पीछे गुंडे भी घुस गए। बाबा जी दा बंदा कौन आएगा, बाबा जी दा बंदा आएगा बचाने। तो किसी ना किसी तरीके से उन्हें पता चलता है और फिर वो आते हैं बचाने। तो वही है, अभी तो वो माता रानी से प्रे कर रही है कि मुझे कोई राह दिखाओ कि मैं किसी तरीके से, क्योंकि वो जो फ़ोटो वगैरह माँ ने वो अपनी बहन की जो छुपाई थी वो उसको पता चल गया है और फिर बस वो चाह रही है कि कुछ ना कुछ हो जाए, कहीं से कोई राह निकले। तो हाथ पैर मार रही है जैसी मन्नत है। अम्बाला में, जैसे उसने एक बार अम्बाला स्कूल में भी फ़ोन किया था तो उसको पता है कि अम्बाला में है, बट द आइडिया टू गो टू अम्बाला दैट इज़ लाइक माता रानी की मेहर से आ गया है कि खुद ही जाती हूँ और पता लगाती हूँ कि क्या सीन है। यानी कि इस सीन को देखकर आप समझ गए होंगे कि अब मन्नत पर हमला होगा और उसे बचाने के लिए उसका हीरो तो आएगा ही। जब भी मन्नत मुसीबत में फंसती है बाबा जी ना विक्रांत को भेज ही देते हैं। तो अब चूंकि बाबा जी मैं ऐसे ही नहीं लौट सकता, दो पोजीशन बाबा जी का बंदा एंड एक मैं हमारा बॉस, दोनों चाहते कि तुम ऑर्डर फॉलो करो। ये एक संकेत है मन्नत बाबा जी का कि आप और विक्रांत एक दूसरे के लिए बने हो। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब लीजिए प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी का एक नया शो वीर हनुमान कल से सोनी सब टीवी पर ऑन एयर हुआ है, यानी कि 11 मार्च। अब इसके चलते उन्होंने एक लॉन्च पार्टी दी जिसमें सिर्फ वीर हनुमान की कास्ट ही नहीं बल्कि स्वास्तिक प्रोडक्शन हाउस के सभी कलाकार नजर आए। बोलो बजरंग बली की जय। आज चारों तरफ बस हनुमान जी का जयकारा हो रहा है, और हो भी क्यों ना, आखिर एक छत के नीचे इतने सारे सितारों का मेला जो लगा हुआ है। ये सभी वीर हनुमान की गाथा को देखने पहुंचे हैं। स्वास्तिक प्रोडक्शन हाउस का नया शो वीर हनुमान का पहला एपिसोड सोनी सब टीवी पर ऑन एयर हो चुका है, जिसके कारण ही लॉन्च पार्टी रखी गई। और इस लॉन्च पार्टी में देखिए, जहां आपको सीरियल महाभारत, श्रीमद् रामायण, राधा कृष्णा के साथ साथ और भी कलाकार नजर आएंगे जिन्होंने अलग अलग शोज में काम किए हैं। नकुल मेहता हो या निकेतन धीर, शहीर शेख हो या सौरभ राज जैन, लगभग हर वो चेहरा नजर आया जो प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी के साथ जुड़ा हुआ है। वीर हनुमान की लॉन्च पार्टी पर अगर किसी ने अपनी तरफ सबसे ज्यादा ध्यान खींचा तो वो शो महाभारत के कलाकार हैं। शहीर शेख, अर्पित रांका और बाकी कलाकारों का जब मिलना हुआ तो देखो कैसे पुरानी बातें याद आ गई। ये एक तरह से सीरियल महाभारत का रियूनियन भी हो गया, क्योंकि ऐसा मौका जब हाथ लगता है तो कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। नहीं, अभी हमने गॉसिप का मौका नहीं मिला अभी तक, करने के लिए बाहर आए।
नहीं, अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं करा, हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। किसकी होती है? अब गेस करो किसकी होती है इसमें चाहिए। बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आरव सर को देख के अच्छा लगा, उनके साथ काम किया है और एनिमेशन बहुत अच्छी है। और ये सब कहानियाँ आजकल की जनरेशन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल शायद अनजान है बच्चे। हमने तो अपने बचपन में देखी थी, रामायण भी देखी थी, महाभारत भी देखी थी, तो आजकल के बच्चे भी देखें, उनको भी वो नॉलेज मिले तो अच्छा है। बाकी सब भाई कहेंगे। मैं कुछ बिल्कुल भाई बोल तो तूने सारा ही दिया, ग्राफिक्स अच्छे हैं, अरे भाई अच्छे हैं, शो अच्छा है, हमारे लिए बचा गया है। सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं, एक्चुअली जो बोला उसको आप मतलब हमारा भी कॉपी पेस्ट कर लो। और आजकल जनरेशन को पता होना चाहिए क्या हो रहा है। और आरव भैया हैं इसमें, तो उनको देखा, बहुत मज़ा आया। और सिद्धार्थ तिवारी स्वास्तिक तो भैया बोल रहे हैं कब से? मैं क्या बोलता हूँ बॉस, लेकिन यार मैं तो, मुझे लगा भीष्म ही बोल रहे हैं, बाहर से मैं अंदर गया। मैं सिद्धार्थ भैया मतलब आरव भैया या फिर पितामह, दो वर्ड्स ही हैं। एड्रेस करने की हमारी आदत वही है, तो बहुत सालों के बाद बहुत लोगों से भी मिले। तुमने ये करके ना हमें डिले करवा दिया, अब सब लोग आ गए हैं। हम लोग आज मिले हैं एक नए शो के लिए। वीर हनुमान आज लॉन्च हुआ है स्वास्तिक का, और हम भाई तो उसमें प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। मैं तो खाली एक दर्शक होने के नाते और साथ ही साथ स्वास्तिक फैमिली का एक मेंबर होने के नाते यहाँ पर आया हूँ। और बहुत ही बढ़िया शो है, कहने की कोई बात ही नहीं है। उम्मीद रखता हूँ कि दर्शकों को ये शो बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो सर के सामने कुछ बोल नहीं सकता हूँ, जो बोलेंगे सर बोलेंगे। क्या है ये? बहुत अच्छी बात है। दिस इज लाइफ, यू नो, वी हैव टू कीप मूविंग अहेड, दैट्स इट। हमने किया, इस पात्र को जिया है, और आज भी जो जाने जाते हैं वो उसी नाम से जाने जाते हैं। सो ये ईश्वर की कुछ कृपा रही होगी, हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि जो हमें ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ वो रोल निभाने का। और उसका सबसे ज़्यादा जवाब मैं दूंगा कि आप ये बोलोगे क्या फील है। तो 1983 में जब वर्ल्ड कप था तो उसका कैप्टन कपिल देव था, और 2013 में जो वर्ल्ड कप था 11 में उसका धोनी था, तो सर कपिल देव में धोनी हुआ। ये समझिए दुर्योधन के मामले में। पहली बात तो मैं बता दूं, जिस जगह पर हम खड़े हैं, 12 साल पहले जब महाभारत का लास्ट एपिसोड एयर हुआ था, उसके बाद ऐसी एक पार्टी रखी गई थी, और यहीं पर इसी वक्त यहीं पर ऐसे खड़ा रहकर मैं अपना एक मोमेंटो लेकर खड़ा था कि महाभारत खत्म हो चुकी है। इतना सैड था मैं। आज 12 साल बाद एक और शो खत्म हुआ है स्वास्तिक का, और मैं वापस यहाँ आया हूँ। तो हम लोग अपना एक मोमेंट अलग से जी रहे थे, जितने भी महाभारत के लोग आए थे, जैसे भीम हैं, दुर्योधन है, हम हैं, या फिर दुशासन है, विकर्ण है। हम लोग सब अपना एक ग्रुप बना के सर्कल पे हम लोग वही सारी यादों को वापस से रीलिव कर रहे थे। सीरियल वीर हनुमान का पहला एपिसोड बड़ा ही खूबसूरत रहा। शो की ग्राफिक्स पर भी काफी ध्यान दिया गया है। जब शो के साथ प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी का नाम जुड़ जाता है, तब वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि शो के साथ उनका नाम जुड़ा होता है। वहीं हम आपको बता दें कि शो वीर हनुमान में साची तिवारी के भाई आन तिवारी ही बाल हनुमान का किरदार निभाने वाले हैं। ये मोमेंट एक बहन के लिए बड़ा ही खास है। अभी तो मैं आया नहीं हूँ, तो अभी आपको मेरा काम पता नहीं चलेगा। 7th और 8th एपिसोड से मैं आ रहा हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वीर हनुमान। बहुत ज़्यादा। एंड बिकॉज यू नो मैं ऐसा भाई पाई हूँ, तो इट्स रियली अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी कि यू नो मैं अपने भाई को इतने बड़े पर्दे पर देख रही हूँ। एंड स्वास्तिक जैसे प्रोडक्शन हाउस के साथ आन जुड़ा है, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। एंड इट्स जस्ट ऑल ऑफ हिज विजन। बस उनकी वजह से वीर हनुमान बना है। एंड आज तो पहला एपिसोड था, एंड पहले एपिसोड ने ही रोंगटे खड़े कर दिए सबके। यार ये परिवार ना मेरे लिए नया था, मुझे नहीं पता इस परिवार के बारे में। बहुत सुना था मैंने इस परिवार के बारे में, बट अब जब मौका मिला यहाँ आने का, इनके साथ बस शो करने का, काम करने का, सॉरी भरत मिलाप था। होता है परिवार, इसे कहते हैं परिवार। मैं मिलती हूँ तो अच्छा लग रहा है, एक नया परिवार मिल गया, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। शो के लॉन्च पर माहिर पांधी और साइली सलूंखे भी काफी खुश नजर आए, और आए भी क्यों ना। चारों तरफ से इन्हें जो बधाइयाँ मिल रही थीं, वहीं इस शो को सपोर्ट करने के लिए पहुंची हैं माहिर की दोस्त सुम्बुल तौकीर।
निर्माता सिद्धार्थ कुमार तिवारी सिर्फ शो नहीं बनाते बल्कि वो कलाकारों के साथ एक रिश्ता बनाते हैं जो लंबे समय तक होता है, क्योंकि जब परिवार बनता है तो परिवार की खुशियां मनाने का मजा ही कुछ और होता है। इसलिए तो हर कलाकार अपना कीमती वक्त निकालकर पहुंचा है वीर हनुमान के लॉन्च पर। शो बहुत अच्छा है और मैं इस शो का थोड़ा सा पार्ट हूँ, आप बोल सकते हो गेस्ट अपीयरेंस। ये मुझे नहीं पता था भाई, तो किसी को नहीं पता था। तो मैं विष्णु प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि इस शो में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि मतलब मुझे भी बाद में पता चला कि हनुमान जी जो हैं वो शिव जी के अवतार हैं। विष्णु जी उनसे मदद मांगने जाते हैं कि मुझे अवतार लेने के लिए आपकी ज़रूरत है, बट होता क्या है, शिव जी मना करते थे, बोले ये तो काम आपका है, तो मैं समझाता हूँ कि मुझे आपकी क्यों ज़रूरत है। हाँ, तो बड़े अच्छा, एक बहुत अच्छा सीन मैंने शूट किया है और अभी जो मैंने पहला एपिसोड देखा वो बहुत ही खूबसूरत शो है। और जैसा कि स्वास्तिक बनाता है शोज़ कि आप उसको देख करके बोलोगे वाह, जैसे हम बाहुबली देखते हैं तो उसका जो ग्रैंडर होता है ना, जितना आपको एम्बियंस जो होता है, खूबसूरती जो होती है, हर एक फ्रेम की ब्यूटी होती है, वो आपको स्वास्तिक के शोज में दिखती है। सो गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, इन्होंने बुद्धा प्ले किया, इन्होंने राम प्ले किया, इन्होंने कृष्ण प्ले किया, इन्होंने विष्णु प्ले किया, शिव भी कर लिया। माशाल्लाह, देवों को देव महादेव मेरे भाई। अब क्या बचा है? अब कुछ नहीं बचा। परशुराम भी थे ना उतर शायद। परशुराम अपना वो विशाल कर चुका है ना। श्रीमद् रामायण की समाप्ति, एंड आई से इट विद एब्सोल्यूट प्राइड, मेरे 25 years में I've been blessed to do really good shows, but Ramayana is something that's very close to my heart. मैंने कैकई क्वीन कैकई का कैरेक्टर प्ले किया था एंड आई वॉज इन लव विद हर। लोगों के दिमाग में जो एक छवि थी वो सिद्धार्थ ने बहुत इंटरेस्टिंगली जो थी वो थी, बट बहुत इंटरेस्टिंगली श्रीमद् रामायण में पोर्ट्रे किया था। हम राइटर्स लोग हैं, हम राइटिंग में भी पेड़ नहीं उड़ाते। ये फिल्में बनाने वाले, थिएटर करने वाले, कोई भी एक थॉट में भी पेड़ नहीं उड़ाता, क्योंकि हम सबको पता है कि पेड़ तभी तक जीवित है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ा हो। जिस दिन जड़ों से अलग होगा उड़ने के चक्कर में, उस दिन ख़त्म हो जाएगा। बस यही बात है। आप अपने कल्चर से जब तक जुड़े हुए हैं तब तक आपका अस्तित्व है, तब तक आप जीवित हैं। शो वीर हनुमान की लॉन्च पार्टी को विशाल आदित्य सिंह और शिव्या पठानिया ने होस्ट किया, क्योंकि इनका भी रिश्ता स्वास्तिक प्रोडक्शन हाउस से जुड़ा हुआ है। खैर, बात करें शो वीर हनुमान की तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये शो जरूर दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाएगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। हमारी टीवी की जो बहुएं हैं ना, ये ऑलराउंडर्स होती हैं, ये सुपर हीरोज भी होती हैं, क्योंकि इनके पास लगभग हर चीज़ का सल्यूशन होता है। कोई भी प्रॉब्लम इनके सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। आप अपनी मेघा को ही देख लीजिए, जैसे उन्होंने बूजी की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी है, उनका पर्दा फाश कर दिया है। कहानी में क्या चल रहा है, आइए देखते हैं। मेघा, मेरी जो ये फैमिली है ना, बलात्कार हुआ है, खून की फैमिली। आज मेरी नजर में नजर डालकर तू मुझे खूनी बोला है। बड़े तूफानों से लड़ाइयां करनी पड़ती, अपने खानदान का नाम बनाने के लिए, रुतबा बनाने के लिए बलिदान देने पड़ते हैं, जो दिए तेरे प्यो ने दिए, मैंने दिए। महान बूजी, मेरी बुआ खूनी है आप तो। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, ये बात तो बूजी अच्छे से जानती थी। अर्जुन के पिता का उन्होंने खून कर दिया और इसकी सजा उन्हें एक न एक दिन जरूर मिलेगी, ये बात भी वो जानती थी। और आज जब वो दिन आ गया है, तब देखिए सीना ठोक कर वो कह रही है अर्जुन से कि सत्ता में रहना है तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। बड़े बड़े बिजनेस जो करते हैं उन्हें भी समझौते के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। बड़े तूफानों से लड़ाइयां करनी पड़ती, अपने खानदान का नाम बनाने के लिए, रुतबा बनाने के लिए बलिदान देने पड़ते हैं, जो दिए तेरे प्यो ने दिए, मैंने दिए।
आज मेरी नजर में नजर डालकर तू मुझे खूनी बोल रहा है। किसी का खून कर देना, किसे अपने हालात से समझौता करना नहीं बोलते। कौन कैसे ये तो सच है फूजी का, वही बोल के कवर अप नहीं करूँगी तो सच है। वो अर्जुन को फिर एक बार आईना दिखा रही हूँ कि भाई जिंदगी की लड़ाइयाँ सच्चे होने से ही नहीं लड़ी जाती हैं। एंड बीइंग एन ऑफिसर ही शुड नो दिस रियलिटी बेटर देन फूजी कि बड़े लोग, बड़े इंडस्ट्रियाँ सिर्फ ईमानदारी पे नहीं बनती। अब बूजी, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की जान भी ले ली जाए। यहाँ पर आपने गलत किया है, खुद अपने ही भाई का खून किया है, अर्जुन को अनाथ कर दिया है। अब मेघा ने होली के त्योहार पर ही बूजी का सारा सच खोल दिया है। हालांकि मेघा अर्जुन को अकेले में सारा सच बताना चाहती थी, वो नहीं जानती थी कि इस कदर सच सामने आए अर्जुन के। अब यहाँ पर मनोज ने जानबूझकर किया है जो भी किया है, इस सब के सामने बुआ की करतूत वो लेकर आ गया है। एक तरीका मैंने ढूंढा था कि मैं उसको घर लेके जाऊंगी, आराम से बताऊंगी, क्योंकि इट्स अ बिग न्यूज़। तो ऑफ कोर्स जो घर की बातें हैं, घर की चीज़ें आप घर तक रखना चाहते हो, आप नहीं बताना चाहते दुनिया के सामने, पर अल्टीमेटली होता वही है। बाय मिस्टेक वो मेरे हाथ से छूट जाती है और वो मनोज क्लिप लगा देता है एंड इट्स अ रेवोल्यूशन मोमेंट। जब भी वो दिखती ना मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, आ गई उंगली करने बूजी को। तो या मेघा पर्दाफाश करना चाहती थी, जो जाने अनजाने हुआ मेघा ने नहीं किया। फिलहाल अब बुआ जी को पुलिस पकड़ कर ले गई है। अर्जुन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अब ये घड़ी मेघा और अर्जुन दोनों के लिए बहुत ही नाजुक घड़ी है। ऐसे नाजुक घड़ी में अगर ये दोनों एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे तो भला और कौन बनेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, पार्टी तो सिर्फ एक बहाना है चार यारों के मिलने का, बैठ के हंसी ठहाके लगाने का। जैसे कि इनका बर्थडे तो आज है, लेकिन इनका प्री बर्थडे सेलिब्रेशन होता है ना, वो कल ही हो गया। नेहा अद्विक महाजन की बात कर रही हूँ, जिन्होंने अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया एलिस कौशिक को, श्रद्धा आर्या को, धीरज धूपर को। अब सारे नाम मैं ही बता दूंगी, तो आप क्या देखेंगे? पार्टी तो एक बहाना होता है दोस्तों से मिलने जुलने का, सेल्फी लेने का, मस्ती करने का, डांस करने का, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने का। और पार्टी जब किसी अपने की हो तो वहाँ हर कोई अपना रिश्ता निभाने पहुंच ही जाता है, भले ही कितना ही बिजी शेड्यूल क्यों ना हो। अब श्रद्धा आर्या को ही देख लीजिए, जो अपने ट्विंस बच्चों के साथ अपने मदर रूट को खूब एंजॉय कर रही हैं और उन्हें वक्त भी नहीं मिलता कहीं आने जाने का। मगर जब बात आई नेहा महाजन की बर्थडे पार्टी की, तो देखो कैसे अपना कीमती वक्त निकालकर पहुंच गई हैं अपने हस्बैंड के साथ। श्रद्धा ने आते ही नेहा को गले से लगा लिया और यही नहीं, बाकी सभी मेहमानों के साथ मिलकर केक भी कट किया। स्पेशल, बहुत स्पेशल है यार, इसका बर्थडे है और ये अपनी बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड होती है, जस्ट लाइक मी। तो जो लोगों को अपना बर्थडे बहुत स्पेशल लगता है ना, तो उनके जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, उनके जो लव्ड वंस होते हैं ना, उन्हें बर्थडे पे उनको बहुत स्पेशल फील कराना चाहिए, क्योंकि इट रियली मैटर्स टू देम। सो हैप्पी बर्थडे, यू आर गॉर्जियस एंड यू आर द बेस्ट वुमन अराउंड मी। आज मुझे सबने बोला कि तुम अरब से आए हुए लग रहे हो, जैसे यू नो वो अरबिक टाइप, तो मैंने वैसा थोड़ा सा लुक किया, थोड़ा सा यू नो फ्लेरी सा ड्रेस पहना है, सो दैट थोड़ा बर्थडे वाइब आए और
बड़े अच्छे से मेकअप है, ज्वेलरी किया, सब कुछ। क्योंकि बर्थडे है तो केक तो बनता है, तो मैंने कप केक वाला बैग कैरी किया। सो आई थिंक अच्छा लग रहा होगा, आई थिंक लोगों को मेरा लुक। श्रद्धा आर्या और नेहा महाजन की बॉन्डिंग बहुत मजबूत है। वैसे रिश्ता तो धीरज धूपर और उनकी वाइफ विनी के साथ भी है, तभी तो दोनों पहुंचे हैं बर्थडे पार्टी में। सीरियल कुंडली भाग में श्रद्धा और धीरज की जोड़ी तो काफी हिट रही। शो के अंदर जो इनका बॉन्ड बना था वो सिलसिला आज भी चला आ रहा है और अब तो धीरज की एक नई पारी शुरू हो गई है साउथ इंडस्ट्री में, जहां वो एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। यार नेहा के साथ ना दोस्ती थोड़ी डिफरेंट है हम लोगों की, बॉन्ड तो बहुत अच्छा है बट हम लोगों की दोस्ती कैसे हुई थी, मैं नेहा को पहली बार श्रद्धा के थ्रू मिला था। श्रद्धा में कुंडली भाग्य कर रहे थे एंड नेहा वॉज हर फ्रेंड, हर स्टाइलिस्ट, और हम किसी इवेंट में पहली बार मिले तो वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। फिर उसके बाद हमने सारी पार्टीज़ एक साथ की, ऑल द बर्थडे पार्टीज़, ऑल द होली पार्टीज़, दिवाली पार्टीज़, और अभी हम लास्ट वॉज ऑन हिज बर्थडे, अद्विक्स बर्थडे, which was Diwali party also. Now she's our friend too. So it's a great bond. Yeah, super happy to be here. So it's a Telugu film which I've signed. It's the name is Kalvaram. So I'm still learning the language, इसलिए I need help. So Kalvaram is the film name and मैंने पहला schedule complete कर लिया है. Now I'm leaving for the second schedule very soon to Hyderabad and hope for the पार्टी जब अपने किसी खास की हो तो काम खत्म करके तो आना ही पड़ेगा, चाहे भले ही देर क्यों ना हो जाए। अब निहारिका चौकसी भी बहुत जल्द सीरियल तुमसे तुम तक में नजर आने वाली है। उन्होंने भी अपना काम खत्म करके ये पार्टी अटेंड की। आज मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त नेहा का बर्थडे है और आज हम सारे फ्रेंड्स काफ़ी दिनों बाद वापस से एक बार रियूनियन सॉर्ट ऑफ हो रहा है, तो वेरी वेरी एक्साइटेड। एक्चुअली खुश तो मैं भी बहुत हूँ और जो सरप्राइज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, जैसे कि आप जानते हैं मेरा न्यू शो आ रहा है जी TV पे, तुमसे तुम तक, और बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है, बहुत डिफरेंट टाइप की कहानी है एंड जितना प्यार मुझे स्टोरी से आई होप आपको भी हो जाए। और वहीं कन्वर भी एलिस के साथ पहुंचे हैं अपनी शूटिंग खत्म करने के बाद, ताकि नेहा को उनके बर्थडे पर विश किया जा सके। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। रात के 11 बज चुके हैं और हम बहुत लेट हैं नेहा की पार्टी के लिए। बस ऊपर जा रहा हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्टी। नेहा के साथ मेरी स्पेशल मेमोरीज तब होती है जब मैं उसके लिए शूट करती हूँ उसके साथ, एंड वो मुझे बहुत प्रिटी बना देती है, तो सो यस दैट। नेहा महाजन की बर्थडे पार्टी में अलीशा पनवर रेड वेलवेट अटायर में, तो वहीं प्रिया बैनर्जी व्हाइट लुक में नजर आई। इसके साथ साथ रिधिमा तिवारी, शालिन भानोट ने भी बर्थडे पार्टी में अपना जलवा बिखेरा। नेहा स्टाइलिस्ट है ना, तो अक्सर हम उससे भी पूछते हैं कि ओके सो व्हाट डू यू वांट अस टू वेयर और व्हाट वी शुड वेयर, बट दिस टाइम आई एम वेयरिंग अ वेरी माय ओन ड्रेस लास्ट मिनट फ्रॉम माय क्लोजेट। इट्स maroon velvet long dress, evening dress kind of outfit. So I think it was very simple, it was elegant and I was comfortable in it, so I thought why not this. हाँ, मैं आज लेट हूँ, बहुत लेट हूँ। मुझे अभी जाके उनके साथ फिर से बर्थडे का केक काटना पड़ेगा, बिकॉज दे गोना स्क्रीम एट मी कि नायरा तुम इतनी लेट आई हो यार, शिट क्या करूँ मैं। एक्चुअली मेरे घर पे एक दोस्त आ गए थे, तो आई हैड टू सिट एंड चैट। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे, उस चक्कर में लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम एंड फिर मैंने सोचा कि ओ शिट अभी तो भागना पड़ेगा, चलो भागो। लिटरली भगा के आई हूँ मैं। नेहा अद्विक महाजन का बर्थडे तो आज यानी कि 12 मार्च को होता है, लेकिन उन्होंने अपने दोस्तों को पार्टी एक दिन पहले दी ताकि पार्टी वाले दिन अपने हस्बैंड अद्विक महाजन के साथ अपना कीमती वक्त गुजार सकें। इस पार्टी में सभी दोस्तों ने शामिल होकर 4 चांद लगा दिया। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला इंसान खुद भी उस गड्ढे में गिरता है, यानी कि दूसरों के लिए परेशानियां अगर कोई खड़ा करता है ना, तो वो परेशानियां उसके सामने भी आती हैं। अब सौम्या को ही ले लीजिए, मंगल के लिए उन्होंने इतने चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं कि वो खुद ही उनमें फंस गई हैं। वाले
काले तेरा मुंह काला, भाई मन काला हो तो तन पर भी ये कालिक चढ़ ही जाती है। सौम्या ने सोचा कि होली पर क्यों ना मंगल से बदला लेने के लिए उसे होली के रंग में काला कर दिया जाए। जरा देखिए तो सौम्या मंगल को काले पानी में धक्का देने ही वाली थी, लेकिन खुद ही उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिरकर पूरी काली हो गई। जब इंसान किसी और के लिए गड्ढा खोदता है ना, तो सबसे पहले वो ही उसमें गिरता है। स्टार्टअप सुल्तान में जिस तरह का मंगल का प्रदर्शन अब होने लगा है, उससे कहीं ना कहीं जो सौम्या है वो कॉन्शियस हो रही है, और आदित्य जी भी अब ठीक हो गए हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो उन्होंने आग से जलने से बचाया मंगल को, तो कहीं ना कहीं फेवर दे रहे हैं जो आदित्य पहले नहीं देते थे इस तरह से। इनसिक्योरिटी के चलते सौम्या ने सोचा कि मज़ा आएगा, कि बड़ा नाम हो रहा है, अगर अभी काला मुंह हो जाएगा तो बहुत मजा आएगा यहाँ होली पर। वैसे हम आपको बता दें कि सौम्या को इस काले पानी में गिराने वाली कोई और नहीं बल्कि राधा है। अरे आपने पहचाना नहीं, ये लक्ष्मी ही है। लक्ष्मी ने जब देखा कि सौम्या मंगल को पानी में गिराने की कोशिश कर रही है, तो उसने पीछे से रंग भरा गुब्बारा सौम्या पर मारा और उसका पैर फिसल गया। पानी में गिरते ही जरा देखिए तो सौम्या का चेहरा उसके मन की तरह काला हो गया। ये कौन है? सौम्या आंटी, आप ही एलियन बन गई। दूसरे गिराती हो। बहुत अजीब थी। कौन है देखिए कि? हमारा मतलब दो है कि अयो आंटी हेल्प। जस्ट शट अप। आंटी गुस्सा हो गई। अपने फ्रेंड को गिराने के लिए फूल बना दिया। शैतान लोग ही गिर जाते। सौम्या अब आपसे हम यही कहेंगे कि बुरा न मानो, होली है। तो हम राधा कोई काम नहीं छोड़ता आधा। लक्ष्मी अब राधा के रूप में आ चुकी है। सौम्या जी दीदी को काले पानी में फेंकने जाती है, एंड लक्ष्मी यूजेस हर वेट, राधा यूजेस हर वेट, और उसे एक बलून फेंक के मारती है और सौम्या खुद ही गिर जाती है उसमें। ये सीन देखने में आपको जितना मजेदार लग रहा है ना, करने में ये उतना ही मुश्किल है। देखिए कैसे सौम्या के चेहरे पर काला रंग लगाया जा रहा है। सौम्या का आज इतना बुरा हाल हुआ है, काला रंग उसके चेहरे पर लग गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। सौम्या जरा रुक जाइए, अभी तो आपको और भी जलील होना बाकी है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तुम्हारा मेरे दिमाग से जाना बहुत जरूरी है, तुम्हारा हरा मेरे जिंदगी से जाना जरूरी है, मेरे ऋषि से दूर जाना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम मेरी जिंदगी में रहोगी तुम मेरी जिंदगी को ना और नरक बना दोगी। ऋषि सिर्फ मनीष का सच में इस सीरियल की खलनायिकाओं के दिल में डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब देखिए पहले मलिष्का ने लक्ष्मी को कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दिया,
अब वहाँ से भी लक्ष्मी बच गई तो वो अब अस्पताल में आई है लक्ष्मी और उसके होने वाले बच्चे की जान लेने के लिए। अब वो तकिए से लक्ष्मी का मुंह दबाए, इससे पहले जितने सारे डायलॉग उसे दिए गए हैं ना, उसने एक एक करके सारे डायलॉग बोल दिए और हर डायलॉग में लक्ष्मी से शिकायत, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ऋषि को मुझसे छीना। अरे भाई मलिष्का, ऋषि तो कभी तुम्हारा था ही नहीं, जिसका भाग्य भगवान ने जोड़ा हो एक दूसरे के साथ, आप खुद ही इन दोनों के बीच में आ गई। एकदम फिनिश ही करके मानेगी मलिष्का, एकदम जड़ से उखाड़ देगी लक्ष्मी को, वो एकदम दी एंड कर देगी। पहले तो कोल्ड स्टोरेज में बंद किया था, फिर अनफॉर्चुनेटली लक्ष्मी के लिए फॉर्चुनेटली, मलिष्का के लिए अनफॉर्चुनेटली वो फिर बच गई, वो भी बच गई, उसका बच्चा भी बच गया। तो मलिष्का को चैन ही नहीं है, अब वो कुछ भी करेगी लेकिन उसको तो मार के रहेगी, ये उसने ठान लिया है। तो नाउ शी विल ट्राई टू किल हर वंस अगेन, नाउ विद द पिलो। वो उसको उसका दम घोटने की कोशिश करेगी। सबूत क्या, खुद लक्ष्मी को मिटाना चाह रही थी वह, बट क्या कर सकते हैं, भाग्य लक्ष्मी है ना, वो भाग्य हमेशा उसके साथ है। सो अब यहाँ पर मलिष्का अपनी गंदी करतूत को अंजाम देती, इससे पहले ऋषि आ गया यहाँ पर। वैसे ऋषि ने हाथ में तकिया देखा मलिष्का के, इसके बावजूद वो समझ नहीं पाया कि यहाँ पर मलिष्का क्या कर रही थी, जबकि ऋषि ये जानता है कि मलिष्का लक्ष्मी की वेल विशर तो बिल्कुल नहीं है। फिलहाल हमेशा की तरह मलिष्का ने बहाना बना दिया और यहाँ से चली गई। अब क्या वो यही बोल रही थी कि मलिष्का जो है वो लक्ष्मी के सर के पोस्चर को ठीक कर रही थी। आई मीन कैन यू बिलीव दैट? बट कोई बात नहीं, अपेरेंटली ऋषि बिलीव कर लेगा ये बात, आई डोंट नो हाउ, बट ही इज गोना बिलीव इट। मलिष्का को तो लगा कि ऋषि ने देख ही लिया, और क्या पता देख भी लिया हो। यू हैव टू वॉच दैट। करेगी, मार के तो रहेगी मलिष्का। बट गाइज, आप लोग ये मत सोचना कि ये भाग्य लक्ष्मी कम और भाग्य मलिष्का से आता है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता लगेगा ये मैं क्यों बोल रही हूँ, आप देखते रहो, आपको बहुत अच्छा लग। अब इसके बाद ऋषि लक्ष्मी के पास बैठा है, अपने दिल की बात वो कह रहा है हमेशा की तरह। अब ऋषि की इन बातों से लक्ष्मी को होश आ जाएगा, और उसके बाद क्या लगता है, लक्ष्मी सारा सच बताएगी या हमेशा की तरह छुपाएगी। तुम्हारा मेरे दिमाग से जाना बहुत जरूरी है, तुम्हारा मेरे जिंदगी से जाना जरूरी है, मेरे ऋषि से दूर जाना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम मेरी जिंदगी में रहोगी तुम मेरी जिंदगी को ना और नरक बना दोगी। ऋषि सिर्फ मलिष्का करे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।